say too many words about me. Simply say one line, melody ko kuch jaan jao. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Arun Rishi onto the stage. Thank you. Yeah. आयुष्मान भव। मैं हिंदी में बोलूंगा, जहां भी जाता हूं मैं हिंदी ही बोलता हूं, इंग्लिश आती है मेरे को। चलिए, तो मेरा नाम अरुण ऋषि है। नाम के आगे स्वर्गीय लगाता हूं। स्वर्गीय का कंसेप्ट यह है कि जो भारत में रहता है वो भारतीय होता है, और जो स्वर्ग में रहता है वो स्वर्गीय होता है। स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है? स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। एक शेर है, एक दोहा है इस पे कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। और स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, ना माने तो मर के देख। तो बेसिकली मैं एक उद्योगपति हूं। 25 वर्षों पूर्व मैंने व्यवसाय से निवृत्ति ले ली। एक लाइफ का टारगेट था कि 15, 20, 25 लाख रुपया हो, बंगला हो और गाड़ी हो। पुराने ज़माने का एक गाना सुने होंगे आप कि प्यारा सा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो और गाड़ी में बलमा अनाड़ी हो। तो वो अनाड़ी बलमा मेरी बीवी को मिल गया। वो पैसा बीवी को पकड़ा दिया, फिर एक ट्रस्ट बना दिया, आयुष्मान भव। इस ट्रस्ट के माध्यम से मैं पिछले 25 वर्षों से प्रत्येक माह में 18 दिन वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करता हूं और 12 दिन बीवी की सेवा में रहता हूं। तो हम लोगों का फंडा है 18 दिन रेल में, 12 दिन जेल में, 12 दिन बीवी की सेवा में, 18 दिन लोगों की सेवा में। इंडिया की जितनी प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे मैं विजिटिंग फैकल्टी हूं। आप जानते हैं फैकल्टी कौन होता है? फैकल्टी वो होता है जो आदमी फेंक के कल्टी हो जाता है। वो रियल फैकल्टी होता है। जो एक जगह होते हैं वो डिफिकल्टी होते हैं। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो फैकल्टी थे। अच्छी अच्छी चीजें फेंकते थे और वहां से कल्टी हो जाते थे। भारत की 27 बड़ी बड़ी कंपनियां, जिसमें एनटीपीसी, ओएनजीसी, आईओसी, बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, मारुति, होंडा, आप किसी भी बड़ी कंपनी का नाम लीजिए, हम लोग वहां पे हैं। यहां जो हम लोग हमारी सेवाएं दे रहे हैं, ए यूनिक कंसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हम लोगों ने दिया टीक्यूपी का। जैपनीज लोगों का कंसेप्ट है टीक्यूएम का। जैपनीज लोगों का मानना है कि यदि हमें लोगों से काम लेना है तो हमारा मैनेजमेंट क्वालिटी का होना चाहिए, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट द जॉब। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति समाज की इकाई है, पर्सन, वो ही यदि क्वालिटी की नहीं है तो हाउ वी कैन एक्सपेक्ट द जॉब। आर्किटेक्ट कितना ही बढ़िया हो, ईंटें खराब दे दो, मकान अच्छा बना पाएगा? तो जैपनीज लोग बात कर रहे हैं टीक्यूएम की और मैं बात कर रहा हूं टीक्यूपी की। व्हाट इज टोटल क्वालिटी पर्सन? हम लोग बहुत क्वालिटी कॉन्शियस लोग हैं। व्हेन वी गो टू बाय एनी इक्विपमेंट वी नीड ए क्वालिटी प्रोडक्ट। और क्वालिटी प्रोडक्ट की एक फ्रेम है। गाड़ी खरीदेंगे सबसे पहले क्या पूछते हैं? एवरेज कितना है। इट मस्ट बी एनर्जी इफिशिएंट। कम पेट्रोल में ज्यादा चलने वाली गाड़ी आपको चाहिए। देन इट शुड बी मेंटेनेंस फ्री। ज्यादा काम तो नहीं मांगती, सब ज्यादा काम नहीं मांगती। देन इट शुड बी इकोनॉमिकल, सस्ती होना चाहिए। तीनों के जवाब यदि हमको हाँ में मिल जाते हैं तो हम लोग कंक्लूड कर लेते हैं कि ये क्वालिटी प्रोडक्ट हो सकता है।
सपोज एक व्यक्ति को हम लोग इस फ्रेम में फिट करें, क्या वो मेंटेनेंस फ्री है? आज सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, पेट दुख रहा है, सिर दुख रहा है, कोरोना हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, टीबी हो रहा है, बीपी हो रहा है, कैंसर हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है, frequently we need maintenance. It means we are not maintenance free. Whether we are economical, no sir, we want more money, but we want to work less. पैसा बहुत चाहिए, काम करने की कोई बात मत करो। पहले हमारी कंपनियां बड़ी प्राउडली कहा करती थी कि मेरे कंपनी में 70,000 एम्प्लॉय काम करते हैं। अब बड़ी प्राउडली कहती है कि 25,000 को मैंने वीआरएस दे दिया। आदमी बहुत महंगा हो गया। So we are not economical too. Whether we are energy efficient, no sir, we eat more, but we work less. खाते बहुत हैं, फिजिकल लेबर खत्म हो गई, खाना 4 बार चाहिए। तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में हम लोग आउट ऑफ पिक्चर है। अबाउट 44 इयर्स बैक, 44 साल पहले, एक मिशन हम लोगों ने अपने हाथ में लिया। क्या हम एक व्यक्ति को क्वालिटी पर्सन में कन्वर्ट कर सकते हैं जो मेंटेनेंस फ्री हो, कभी बीमार ना पड़े, जो इकोनॉमिकल हो, कम पैसा ले, ज़्यादा काम करे, और जो एनर्जी इफिशिएंट हो, कम खाए और ज़्यादा काम करे? रिसर्च करना चालू किया कि हम लोग क्वालिटी के क्यों नहीं हैं। पता चला कि दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, एमएनसीज हैं, उन्होंने आपकी दिनचर्या उनका माल बेचने के हिसाब से प्लान कर दी। सुबह उठे तो मुंह में टूथब्रश, टूथपेस्ट रख दिया, फिर चाय, फिर कॉफ़ी, फिर शेविंग क्रीम, फिर साबुन, फिर शैम्पू, फिर कॉस्मेटिक्स, फिर चॉकलेट्स, फिर थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान गुटखा, सिगरेट, दारू, और उसके बाद दवाएं। उन्होंने आपकी दिनचर्या इस तरह से प्लान कर दी कि हर थोड़े थोड़े समय के बाद हमें उनके अप्राकृतिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए प्रस्तावित है कि मैं दुनिया का पहला उद्योगपति हूं जिसने पिछले 44 सालों में ये किसी भी चीज़ का उपभोग नहीं किया। टूथब्रश नहीं, टूथपेस्ट नहीं, चाय नहीं, कॉफ़ी नहीं, शेविंग क्रीम नहीं, साबुन नहीं, शैम्पू नहीं, कॉस्मेटिक्स नहीं, थम्स अप नहीं, लिम्का नहीं, कोका कोला नहीं, पान गुटखा, दारू, सिगरेट, कुछ नहीं। और जब कुछ नहीं लिया तो 44 सालों में मैं एक दिन भी बीमार नहीं पड़ा। मेरी उम्र 72 साल की है। आई एम 72 और 100 साल तक बीमार नहीं पड़ूंगा, ये भी दावा है। कारण ये जितने साधन हैं सारे अप्राकृतिक साधन हैं। इसके द्वारा आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, और जब आप ईश्वर की प्रकृति का नाश करते हो, ईश्वर आपकी प्रकृति का सत्यानाश कर देता है। तो मेंटेनेंस फ्री हो गया। फिर हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हैं। ये सारी सेवाएं हम आप लोगों को बिल्कुल निग्लिजिबल कॉस्ट पे देते हैं। हमारा ट्रस्ट पिछले 25 वर्षों से एक क्लास की फीस लेता है 11,151 रुपए। वर्ल्ड में कहीं प्रोग्राम कराओ, फीस रुपए में 11,151 है, प्लस ट्रैवल है। तो 25 साल पहले भी फीस यही थी और आज भी फीस यही है। तो कम पैसे में मैं बहुत अच्छी सेवाएं देता हूं। फिर खाता बहुत कम हूं और काम बहुत ज़्यादा करता हूं। मेरा 44 सालों का एक सिस्टम रहा है कि जब भी मैं ट्रैवल करता हूं 24 घंटे में एक बार खाना खाता हूं। तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जो एक बार खाता है वो योगी है, 2 बार खाता है वो भोगी है, 3 बार खाता है वो रोगी है, और 4 बार खाता है वो महारोगी है। तो अस्पतालों में लाइन लगी हुई है। खाना इसलिए भी कम खाता हूं कि मेरे को मालूम है कि ईश्वर ने अन्न और जल का कोटा फिक्स कर रखा है। आप जितना ज्यादा खाओगे उतने जल्दी चले जाओगे, और जितना कम खाओगे उतने ज्यादा जी लोगे। तो आई डोंट वांट टू गो अर्ली। फिर इंग्लिश में कहावत है कि 1/3 यू आर ईटिंग फॉर योर सेल्फ एंड 2/3 यू आर ईटिंग फॉर द डॉक्टर्स। लोग खाने के लिए जीते हैं, मैं जीने के लिए खाता हूं। फर्क इतना ही है। तो मेंटेनेंस फ्री भी हूं, इकोनॉमिकल भी हूं, और एनर्जी इफिशिएंट भी हूं।
तो इस टोटल क्वालिटी पर्सन की फ्रेम में मैं बिल्कुल फिट हूं। फिर मेंटेनेंस फ्री होने के लिए एक दूसरा यूनिक कंसेप्ट हम लोगों ने दिया कि क्लैप 15 सेकेंड्स ए डे टू कीप ऑल द लाइफ डॉक्टर अवे। Please. I will teach you how to clap. You don't know how to clap. That I will teach you. एक दवा निराली 15 सेकंड की ताली, ना साला ना साली, जीवन भर की खुशहाली, 15 सेकंड की ताली। इसका सबसे पहला प्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया था दिल्ली में एम्स के अंदर। तो डॉक्टर लोग मजाक उड़ाने लगे, बोले क्या ऋषि जी बेवकूफ बना रहे हो, ताली बजा के कोई इलाज होता है? 250 डॉक्टर थे। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा कि आपने किसी किन्नर का इलाज किया? किसी भी किन्नर को कोरोना नहीं हुआ, वो राज उसकी ताली में था। इसका मतलब कतई ये नहीं कि आप रोज दिन भर तालियां बजाते रहें, कारण अति सर्वत्र वर्जते। इसका मतलब यह है जो सुबह शाम हमारे यहाँ भजन कीर्तन में तालियां बजती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक था। तो इसमें आपको दो काम करने हैं कि एक तो आपको 15 सेकंड रोज ताली बजानी है। कैसे बजानी है आज मैं सिखाऊंगा आपको। दूसरा ये समझते हैं आप लोग क्या है? कितने लोग जानते हैं इसको? नहीं, दिल का तो शेप है, एक्चुअली इसको बोलते हैं झावा। इंग्लिश में स्क्रबर बोलते हैं, गुजराती में ठीकरी बोलते हैं, यूपी के अंदर मेलखोरा बोलते हैं। ये पुराने जमाने में भारत के घर घर में होता था, बाथरूम के अंदर। नहाते समय पैर के तलवे रगड़ रगड़ के साफ करें। जितना पैर का तलवा चमकेगा उससे ज्यादा चेहरा दमकेगा। किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। अब ये आइडिया आया कैसे कि सिर्फ ताली बजा के या पैर के तलवे रगड़ के हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग आरओ का साफ पानी पीते हैं, कई तरह की हाइजीन मेंटेन करते हैं, कई तरह की प्रिकॉशंस लेते हैं, कई तरह की सावधानियां बरतते हैं, उसके बाद भी रोगग्रस्त हो जाते हैं। जानवर नाली का पानी पी लेता है, कचरा वचरा कुछ भी खा लेता है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं करता, कोई प्रिकॉशंस नहीं लेता, फिर भी बहुत कम बीमार पड़ता है। किसी जानवर को भी कोरोना नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जानवरों का जो इम्यून सिस्टम है, रोगों से लड़ने की क्षमता जानवरों की हमसे कई गुना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्यों बेयर फुटेड चलता है, नंगे पैर। और जब बेयर फुटेड चलता है तो उसके हाथ के पॉइंट और पैर के पॉइंट, उसका नेचुरल एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक्यूप्रेशर के लॉ के हिसाब से पूरी बॉडी को चलाने के पॉइंट या तो हाथ में हैं या पैर के तलवे में हैं। वो जानवरों के नेचुरल वे में दब जाते हैं। हमारे यहाँ था पुराने जमाने में कि सुबह मंदिर जाओ तो नंगे पैर जाओ और मंदिर में जाके ताली बजा लो। जो काम जानवरों का नेचुरल वे में होता था वो हमारा उस संस्कार के कारण हो जाता था। अब हम दोनों नहीं कर रहे, तो हमारी इम्यूनिटी वीक हो गई और अस्पतालों की भीड़ बढ़ गई। अच्छा, वॉकिंग बेयर फुटेड वी ऑल्सो डोंट रिकमेंड। कारण जो लोग ज्यादा बेयर फुटेड चलते हैं उनकी मेंटल पावर वीक हो जाती है। तो हमारे ऋषि मुनि क्या पहनते थे? खड़ाऊ पहनते थे। हम लोग जूता पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं। तो नहाते समय पैर के तलवे रगड़ लें। आज से 20-22 साल पहले मेरी धीरूभाई अंबानी जी के साथ एक मीटिंग हुई थी। तो धीरूभाई बोले, ऋषि जी, उसको ठीकरी बोलते हैं गुजराती में, बोले ऋषि जी ठीकरी तो बहुत अच्छी है लेकिन रगड़ेगा कौन? अब ओवरवेट हो गए, शावर बाथ लेने की आदत हो गई है। चीज तो अच्छी है यार लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर पाऊंगा, कोई बेटर चीज हो तो बताओ। तो सेकंड ऑप्शन है ये एक्यूप्रेशर की प्लेट, ये आपके सामने रखी हुई है। ये
बड़ी मिरेकलस चीज है। ये 4 प्लेटें एक हेल्दी फैमिली के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं। 2 प्लेटें होनी चाहिए आपकी बेडरूम में, एक पत्नी की तरफ, एक पति की तरफ। मॉर्निंग में आप जैसे ही लैंड करें सीधे इस प्लेट के ऊपर लैंड करें। एक प्लेट होनी चाहिए आपके ड्रेसिंग रूम में। इस प्लेट पर खड़े रह के आप शेव बनाइएगा, उससे बढ़िया शेव आप कभी जिंदगी में नहीं बना पाए होंगे। और एक प्लेट आपके वर्किंग टेबल के नीचे। पर्पज ये है, दिन में 700, 800, 1000 बार इस प्लेट पर आपका चलना हो जाए। तो पैर के पॉइंट, अरे तो पैर के पॉइंट यहां एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है। ये देखिए हमारे विजय भाई परसाना हैं, इन्होंने इस प्लेट को बनाने के लिए पता नहीं कितने सारे अप्रूवल लिए इन्होंने इसके ऊपर। पूरी इसके ऊपर रिपोर्टिंग हुई है, आप सारा इसके ऊपर कि ये क्वालिटी मटेरियल सब कुछ करके तो पैर के पॉइंट यहाँ एक्टिवेट हो गए। और कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। तो हमारा जो कर्म स्थल है ये हमारा मंदिर है। तो हम लोगों ने कई फैक्ट्रियों में, कई कंपनियों में, कई ऑफिसेस में चालू करा दिया कि सुबह जैसे 8 बजे फैक्ट्री चालू होती है, 8:05 पे एक सायरन बजता है और उनके प्रेसिडेंट से लेके नीचे तक के सब ताली बजाना चालू कर देते हैं। 15 सेकंड बजानी है, देन वॉच योर मेडिकल बिल। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये होंडा जापान के हैं। जैपनीज लोगों में और इंडियन लोगों में एक बेसिक डिफरेंस है। इंडियन लोग एग्रीकल्चर वाले हैं, एग्री सबसे हो जाते हैं, कल्चर में कुछ नहीं लाते। ये भारतीयों की विशेषता है। मुंडी सबकी हिला देंगे, करेंगे धरेंगे कुछ नहीं। हम लोग जापान में थे तो जैपनीज लोगों से बातें होती थी, बोले ऋषि जी आप जानते हैं भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? नहीं मालूम। भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि राम को सब मान रहे हैं और राम की कोई नहीं मान रहा। हम अरुण ऋषि को बिल्कुल नहीं मानते हैं, अरुण ऋषि की मानते हैं। दैट इज वाई वी इनवाइटेड यू। तो ये देखिए रिलीजियसली सब लोग क्लैप कर रहे हैं। मनोहर पारीकर साहब गोवा सीएम थे, मेरी बड़ी इंटरेस्टिंगली उनके साथ मुलाकात हुई। मैं 18 दिन जब ट्रैवल करता हूं तो जिस प्रदेश में जाता हूं वहां के सीएम को एक मेल भेज देता हूं। मैं जब दुबई आ रहा था तो शेख साहब आपके यहाँ के, उनको भी मेल भेजा हुआ है, बाइडेन उनको भी भेजा हुआ है कि आपकी हमारी मुलाकात आपके देश के, आपके प्रदेश के करोड़ों रुपए के मेडिकल बिल बचा सकती है। तो पता नहीं कितने सीएम को मेल भेजा होगा, किसी का जवाब नहीं आया। मैं इंदौर से गोवा के लिए फ्लाई हो रहा था, मैंने गोवा एयरपोर्ट, इंदौर एयरपोर्ट से सीएम गोवा के नाम से मेल भेज दिया। आई वॉज एस्टोनिश्ड कि जब मैं एयरपोर्ट पे लैंड हुआ तो अनाउंसमेंट चल रही थी कि समवन फ्रॉम सीएम हाउस वांट्स टू सी मिस्टर ऋषि, प्लीज रिपोर्ट टू द। फिर उनके साथ मुलाकात हुई। जब रक्षा मंत्री हो गए, ये मनोहर पार्सेकर साहब हैं नेक्स्ट सीएम, तो आर्मी के लिए उन्होंने मेरी सेवाएं लेना चालू करी। भैरव सिंह शेखावत जिस समय उपराष्ट्रपति थे तो एक प्रेजेंटेशन हम लोग संसद में दिए थे, ये जो आज हो रहा है। तो उन्होंने मेरे को भारत की सारी विधानसभाओं का ठेका दे दिया। बोले इन नेताओं की ताली बजवाओ, ये सबकी बजवाते हैं, आप इनकी बजवाओ। इंडिया का मैं पहला आदमी हूं जिसने 18 बार विधानसभाओं को इसको एड्रेस किया है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ विधानसभा है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा है, ये गुजरात विधानसभा है, ये सारी विधानसभाएं हैं। कोरोना काल में मोदी जी एकदम ताली बजवाए थे, देखा था आप लोगों ने? तो हम लोगों ने ये डॉक्टर्स को ताली की प्रैक्टिस करवा के अंदर ले जाते थे। तो जितने लोग ताली बजा के अंदर गए किसी को कोरोना का इफेक्ट नहीं आया।
ये बात हम लोगों ने आयुष मिनिस्टर को बताई। उस समय श्रीपाद नायक आयुष मिनिस्टर थे। तो साहब हमारी मोदी जी से मुलाकात करा दो। अरे बोले हम ही बता देंगे। तो साहब मैंने उनको बताया, उनने उनको बताया, तो एक दिन ताली बज गई और एक दिन थाली बज गई। जो चीज़ एक्चुअल जानी चाहिए थी वो हो नहीं पाई। हम लोगों की पॉलिसी होती है कि जिस कंपनी के लिए हम लोग काम करते हैं उनके चेयरमैन डायरेक्टर की पहले क्लास लेते हैं कि भैया पहले आप बैठ जाओ, आप समझ लो। तो ये अरुंधति भट्टाचार्य है, एसबीआई की चेयरमैन। ये बीएचईएल के सीएमडी हैं। ये एनबीसीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, गेल का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हेवी वाटर बोर्ड, एसआर ऑयल, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी, एयरपोर्ट अथॉरिटी, एनएफएल, सीएमडी, ये सारे बड़े बड़े। हम लोगों को ये साहू भाई ढोलकियां हैं, डायमंड किंग। अभी इनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में मेरे को इनवाइट किया गया था। और ये इनकी फैक्ट्री है और ये 8000 वर्कर का गोल सर्कल है। अब इनकी ट्रेनिंग चालू होना है, उसके बाद ये चीज़ें। CSOI करके एक संस्था है, सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट। तो इनके जो DOPT सेक्रेटरी थे उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम CSOI में किया। और इंडिया के जितने चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको मेल भेजा गया कि ऋषि जी की सेवाएं लो और प्रदेश के मेडिकल बिल कम करो। तो ये हमारे मध्य प्रदेश की चीफ सेक्रेटरी हैं। फिर इन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी को बुलवाया, मंत्रालय में प्रोग्राम चालू हो गए, सारे कलेक्टर्स को इंस्ट्रक्शंस हो गए। ये सारे कलेक्टर्स की क्लासेस चल रही हैं। ये अशोक जैन साहब हैं, राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी। इन्होंने मेरा टीवी पे प्रोग्राम और सारे कलेक्टर्स को कहा कि इसको देखिए और अपने प्रदेश में अपने ऋषि जी को बुलाइए। ये अजय सिंह साहब है, चीफ सेक्रेटरी छत्तीसगढ़। इन्होंने IAS एसोसिएशन के थ्रू छत्तीसगढ़ में प्रोग्राम करा और इंडिया में पहली बार सरकार की तरफ से हेल्थ एंड फैमिली की छत्तीसगढ़ के सारे ऑफिसेस में ताली चालू करवाई जाए। लेकिन बदकिस्मती से सरकार गिर गई और उसके बाद ताली बंद हो गई। फिर ये यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं, ये पंकज कुमार साहब है, गुजरात के चीफ सेक्रेटरी। इन्होंने मेरे को फ्री हैंड दे दिया कि बोले ऋषि जी आप सारे कलेक्टर्स को ट्रेन करिए और कलेक्ट्रेट में ताली चालू करवाइएगा। वो प्रोसेस चल रही है। ये गांधीनगर के कलेक्टर हैं, ये कलेक्टर के प्रोग्राम चालू हो गए सारे। ये पांडुचेरी चीफ सेक्रेटरी हैं। सिएटल में अभी मेरी इनके जो काउंसलेट जनरल है इनके साथ मीटिंग हुई। बोले आप दुबई से आ जाओ तो हम लोग हमारे US में प्रोग्राम चालू कराते हैं। अब ये तो हो गई एक बात कि आपने ताली भी बजा ली और इस प्लेट पर खड़े रह के दोनों काम कर लिए। जो काम जानवरों ने नेचुरल वे में किया वो आपने संस्कार के कारण कर लिया। उसके बाद फिर सवाल उठता है, क्या जानवर टूथब्रश टूथपेस्ट करता है? किसी जानवर को आपने किसी डेंटिस्ट के यहाँ देखा? क्या जानवर चाय कॉफी पीता है? किस घोड़े ने बहुत दौड़ लगा ली, इसको 2 कप चाय पिला दो, इस गधे ने बहुत काम कर दिया, इसको 4 कप चाय पिला दो, तो वाई वी नीड टी एंड कॉफी? क्या वो शेविंग क्रीम, साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, थम्स अप, लिम्का, कोका कोला, पान, गुटखा, सिगरेट, दारू पीता है तो हमें क्यों आवश्यकता है? अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? तो दांत साफ करना मैं आज आपको इतना बढ़िया सिखा दूंगा कि आप ऊपर चले जाओगे, 32 ही यहीं छोड़ जाओगे। और इतना सस्ता फार्मूला है कि गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर ले और बड़े से बड़ा आदमी महल में कर ले। बगैर चाय कॉफी के कैसे तरोताजा रहना, बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाना। तो दाढ़ी बनाना मैं आपको इतनी बढ़िया बता दूंगा कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। बगैर सौंदर्य प्रसाधन के कैसे सुंदर रहना, बगैर दवाओं के कैसे स्वस्थ रहना, उसकी जो पूरी क्लास होती है 2.5 से 3 घंटे की होती है। तो सर को मैंने रिक्वेस्ट किया था, लेकिन आज हमारे पास जितना समय है उसके अंदर हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे। क्या आप जानते हैं कि सन 1947 के पूर्व हम लोग एक ही कंपनी के गुलाम थे? कौन सी कंपनी के?
ईस्ट इंडिया कंपनी के। आज हम कई कंपनियों के बेदाम के गुलाम बन चुके हैं। सुबह उठते ही हमें आदेश मिलता है कि भारत के गुलामटो, टूथब्रश टूथपेस्ट करो और दांतों को सड़ा डालो, चाय कॉफी पियो, अपने पाचन तंत्र का नाश कर डालो, फिर शेविंग क्रीम साबुन शैम्पू लगाओ, अपनी दाढ़ी त्वचा एवं बालों का सत्यानाश कर डालो। फिर आदेश आता है कि पान गुटखे खाओ, शराब पियो, धूम्रपान करो और ईश्वर की हवा को बिगाड़ो। और ईश्वर भी जब आपकी हवा बिगाड़ दे तो हमारी महंगी दवाएं खाओ और मर जाओ। और सुबह से शाम तक हमारे कोड़ियों के दाम का माल सोने के भाव खरीदो, अपने घर को, समाज को, देश को बर्बाद कर डालो और एक अच्छे गुलाम की तरह हम करते चले। क्या आप इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं? ताली बजा दें। चलिए, अब हम लोग ये जो 10 चीजें मैंने आपको बताई, इसको हम लोगों ने अपने पौराणिक चीजों से जोड़ा। यार ये बैक नहीं जा सकता क्या? बैक बैक हाँ, ये तो इस पे हम लोग एक किताब लिखे, कैसे बने मेरा भारत महान। और इसके किताब के पीछे ये रावण के 10 सिर बनाए। पहला सिर टूथब्रश टूथपेस्ट, चाय कॉफी, शेविंग क्रीम, साबुन शैम्पू, 10 प्रोडक्ट 10 बुराइयों के रूप में। फिर रावण की बहन कौन थी? शूर्पणखा। जनरल नॉलेज अच्छा सब आपके यहाँ सीए लोगों का। तो टीवी के पर्दे पर ये आपको जितनी अंग प्रदर्शन करती हुई लड़कियां दिख रही हैं, ये सारी शूर्पणखाएं। रावण भी है, शूर्पणखा भी है, जो उनकी नाक काट देते हैं वो लक्ष्मण भी है। आवश्यकता अब हमको राम की है। तो इस कलयुग के राम वो ही होंगे जो 10 बुराइयों को अपने जीवन में से खत्म कर देंगे। इस कार्य के लिए हमें हमारी मातृशक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट होती है कि इस कार्यक्रम में महिलाओं का पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक होना चाहिए। या जहां टिकट लगा के प्रोग्राम होता है उसमें पत्नी फ्री होती है, पत्नी को साथ लेके आना जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इंग्लिश में कहावत है कि यदि आप एक स्त्री को सिखा देते हो तो पूरे परिवार को सिखा देते हो, और एक पुरुष को सिखाते हो तो किसी को भी नहीं सिखा पाते। कारण एक तो उस बंदे की घर में चलती नहीं, मेरी भी नहीं चलती। आप बड़े बड़े नेताओं को भाषण दो, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर को भाषण दो, घर में बीबी का ही भाषण सुनना पड़ता है। तो हमारे जीवन में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैन बनाया था, उसके पीछे डब्ल्यू लगाया गया। वाई डब्ल्यू? आइडिया है किसी को? नहीं नहीं नहीं, उनके पीछे बहुत बड़ी थिंकिंग थी। वर्ल्ड की जितनी वंडरफुल चीजें हैं सबके पहले डब्ल्यू लगा हुआ है। वंडर के पीछे भी लगा है, वर्कशॉप के पीछे लगा है, वर्शिप के पीछे लगा है, विमन के पीछे लगा है, और कह दिया कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ विमन। ये बातें हमारे यहाँ पुरातन काल में बहुत अच्छी तरह से जानी जाती थी। जब हम लोग सतयुग में थे लक्ष्मी नारायण बोलते थे, नारायण के पहले लक्ष्मी का नाम रखा। द्वापर में आए राधे कृष्ण हो गए। कलयुग में क्या हो गया? उल्टा हो गया, मिस्टर एंड मिसेज हो गए, श्रीमान और श्रीमती हो गए। यही कलयुग के पतन का कारण है। ऐसे ही हमारे जीवन में मां का बहुत बड़ा महत्व है। प्रत्येक इंग्लिश में कहावत है कि बिकॉज गॉड कैन नॉट बी एवरीवेयर, दैट इज व्हाई ही क्रिएटेड मदर्स। ईश्वर सब जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने मां का निर्माण किया। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 4 माएँ होती हैं, शायद आप लोगों को ना मालूम हो। एक माँ होती है जो हमको जन्म देती है, एक होती है धरती माँ जिस पे हम लोग पैदा होते हैं, तीसरा होता है महात्मा जो आपको बुराई से अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है, और चौथा होता है परमात्मा। लेकिन इन चारों माँओं को एक माँ ने बर्बाद कर दिया, और वो माँ है
सिनेमा। इस सिनेमा ने चारों माओं की वाट लगा दी। इस कार्यक्रम की कीमत क्या हो सकती है, मुंबई में एक सज्जन ने बताई। 1,000 रुपए की टिकट, षणमुखानंद हॉल, 17.5 लाख रुपए की बुकिंग। इस प्रोग्राम में आपने नाम सुना होगा, यू नो हु इज दिस जेंटलमैन? सूरज बड़जात्या, राजेश्री प्रोडक्शन। इनके एक जीएम थे पीके गुप्ता करके, मेरी क्लास में। प्रोग्राम के बाद मिलने आए, बोले ऋषि जी आप कितनों की क्लासेस लोगे? कल आप मेरे स्टूडियो आ जाओ। मेरे यहाँ 400 450 लोग हैं और बम्बई में 20-21 हज़ार रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, और हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जो सीखेगा वो पेमेंट करेगा। तो 400 लोग हैं तो 50 रुपया 25 रुपया पर हेड हो रहा है, उनकी तनख्वाह से काट के मैं दे दूंगा। जब हम प्रोग्राम करने गए, मेरे को मालूम नहीं था वहाँ एक वर्ल्ड क्लास रिकॉर्डिंग सिस्टम लगा था, तो उन्होंने 15,000 सीडी बना के मेरे को दे दी कि सीडी एक ऐसा टूल है जो घर घर में जा सकता है, और ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, जो चीज़ हमको अच्छी लगेगी हम 10 को और सुना देंगे। मैंने उनको कहा कि सर आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने मेरी ऑडियो सीडी बना दी, एक काम और कर दें। बोले बताएं। मेरे इस प्रोजेक्ट पे सिनेमा बना दें। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जितने बड़े बड़े टीवी चैनल वाले हैं ये सब अपने स्टूडियो में तालियां बजाते हैं, लेकिन मेरा प्रोग्राम टेलीकास्ट नहीं करते। ये कहते हैं ऋषि जी आपके ताली के चक्कर में हमारे यहाँ ताले लग जाएंगे, कारण 10 प्रोडक्ट पे तो चैनल चल रही है। देन ही टोल्ड मी यू राइट ए बुक। फिर हम लोगों ने किताब लिखी, अब इस पर पिक्चर बनने की प्लानिंग चल रही है। पिक्चर बन गई तो आप मेरे को पिक्चर हॉल में देखोगे, नहीं तो इसी हाल में देखोगे। जानबूझकर इस पुस्तक को हम लोगों ने हिंदी में रखा। मेरे विदेशों में कई जगह कार्यक्रम हुए, सब ने रिक्वेस्ट की ऋषि जी इंग्लिश करा दो। मैं कहा भाई साहब हमें अंग्रेजों की चीजें पसंद आती है, हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। आपको ताली पसंद आई? बोले बहुत पसंद आई, तो हिंदी सीखो। इस किताब में वो ताकत है जो विश्व के प्रत्येक मानव को हिंदी सीखने के लिए मजबूर करेगी। मैं अभी चेन्नई गया हुआ था, मैं हिंदी में चालू हुआ। दे स्टार्टेड शाउटिंग स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। मतलब आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन यू, बट आई विल आस्क वन सिंपल क्वेश्चन टू यू, रिप्लाइड प्रॉपरली। इफ यू रिप्लाइड प्रॉपरली आई विल स्पीक इन इंग्लिश। बोले ओके। इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं जिनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती, वो लोग हाथ उठाएं। सबने हाथ उठा दिया। मैंने तो हिंदी में ही पूछा था। फिर किसी ने नहीं बोला। तो चलिए, एक प्रदीप चौबे करके बहुत बड़े कवि हुए हैं अपने यहाँ के, इन्होंने जब मेरी पुस्तक पढ़ी तो एक फीडबैक मेरे को भेजा कि ऋषि जी किताब में छाप देना कि राम के लिए जैसे सीता है, पुत्र के लिए जैसे पिता है, अरुण ऋषि जी की पुस्तक नहीं कलयुग की गीता है। ये किताब और सीडी का सेट भारत के घर घर में होना चाहिए। तो हिंदी बोलने में शर्म नहीं, गर्व होना चाहिए। चलिए अब लोग मुद्दे पे आते हैं कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें। सबसे पहले समझ लें टूथपेस्ट हमें क्यों नहीं करना है। टूथपेस्ट में एक फ्लोराइड नाम का जहर है। फ्लोराइड इज ए डिक्लेयर्ड पॉइजन। इन पॉइंट ऑफ फैक्ट फ्लोराइड कॉजेज मोर ह्यूमन कैंसर डेथ, कॉजेज इट फास्टर देन एनी अदर केमिकल। इतनी खतरनाक चीज बड़े मुंह से शान में लेके रात दिन घूमते हैं। लोग कहते हैं फ्लोराइड भले ही जहर होगा, कौन सा अंदर जान देता, हम तो कुल्ला करते हो, थूक देते हैं। बहुत बढ़िया काम करते हो आप। दिल्ली की आबादी अपन 2 करोड़ की मान ले, बॉम्बे की 2.5 करोड़ की मान ले, वर्ल्ड की 700 करोड़ की मान लें। इतने सब लोग जब कुल्ला करके थूकेंगे, ये फ्लोराइड कहाँ जाके मिलेगा? नदी में, पानी में, वहां जाके मछलियों को मार देगा। आज डेंगू वेंगू जो फैल रहा है ना, मछलियां मर गई तो मच्छर के लार्वा को मछलियां खाती थी, तो हमारे तो मच्छर ज्यादा पैदा हो गए। हमारे आत्मा का एक सिद्धांत है कि आप शरीर को तो मार सकते हो, आत्मा को नहीं मार सकते। तो जो मछलियां मरेंगी वो मच्छर बन के पैदा होगी और आपको ढूंढ ढूंढ के काटेगी
कि बेटा किसने फ्लोराइड थूका था। अब मच्छर से बचने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? मैट लगाते हैं, कछुआ छाप लगाते हैं, ऑल आउट लगाते हैं। जिस बदबू में मच्छर नहीं रहना चाहता वो बंदा उसमें रात भर लेटा रहता है। मच्छर तो भाग जाता है, आदमी को सुला जाता है कि तू खुशबू लेता रहे भैया, मैं तो चला। मच्छरदानी का जो इकोनॉमिक्स है वो 8 आने रोज का है। मेट का इकोनॉमिक्स 1 रुपया रोज, बिजली का खर्चा अलग से, कैंसर की बीमारी मुफ्त में। 1 मॉस्किटो कॉइल इज इक्वल टू 100 सिगारेट। अब सवाल उठता है कि टूथब्रश टूथपेस्ट नहीं करें तो क्या करें? क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? नीम की दतून कर लें। कितने पेड़ लगाए नीम की दतून वालों ने? 700 करोड़ दतून सुबह चाहिए और 700 करोड़ शाम को चाहिए। कहां से लेके आओगे? सारे जंगल साफ हो जाएंगे। तो यहां आता है हमारा फार्मूला, सरसों का तेल, नमक और हल्दी। 10 चम्मच नमक, 1 चम्मच हल्दी। हल्दी का यूज 15-20 दिन करना है, 15-20 दिन बाद हल्दी बंद कर दें। सरसों का तेल और नमक। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको सेंधा नमक, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है उनको बिना आयोडीन वाला नमक। अभी आप लोगों ने कोलगेट वालों की विग्रस एड देखी होगी कि क्या आपके पेस्ट में नमक है? गुजरात सरकार ने मेरी बहुत मदद की। मैं जिस क्षेत्र में होता था आज भी, कलेक्टर को सूचना हो जाती है कि ऋषि जी आपके क्षेत्र में हैं, आप इनका लाभ उठाएं। जनरली ये प्रोग्राम हम लोग स्कूलों के माध्यम से करते हैं। स्कूलों में कंपलसरी पेरेंट्स मीटिंग बुलाई जाती है। जो बच्चे माँ बाप को भेजेंगे उनको 5% नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे और जो नहीं भेजेंगे उनके 7% कट जाएंगे। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं था। तो ये प्रोग्राम है राजकोट का, 3-3.5 हज़ार लोग। राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, मेहसाना, बड़े बड़े मास प्रोग्राम हमारे गुजरात में। जिस क्षेत्र में प्रोग्राम हुए वहां पे पेस्ट की सेल धड़ाम से नीचे आ गई। अब ये कंपनी के मार्केटिंग वाले आए, बोले क्या हो गया, पेस्ट क्यों नहीं बिक रही? और बोले को ऋषि जी आगे सिखा गया कि सरसों का तेल और नमक करो। अरे बोले अपन ही नमक डाल के बना देते हैं। अब ये तो हो गया आपका पेस्ट। अगर आप ब्रश नहीं करेंगे, हाउ यू विल क्लीन द टीथ्स? 99.999% लोग इस उंगली से मंजन करते हैं। यदि आपने इस उंगली से मंजन किया तो दांत सड़ जाएंगे, मसूड़े गल जाएंगे। ये उंगली बड़ी खतरनाक है। सारे लड़ाई झगड़े आदमी इसी को दिखा दिखा के करता है। बंदूक की गोली इसी से चलाता है। फूलों की तरफ या पेड़ों की तरफ भी हम लोग उंगली नहीं करते कि पेड़ मुरझा जाएगा। ये उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली है। इसकी पावर बहुत ज्यादा है, सिर्फ बुरे काम के लिए बनाई गई है। तो आपको जो मंजन करना है वो मध्यमा से करना है। अब वाय मध्यमा, तो हमारा एक श्लोक लिखा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य गोविंदम, प्रभाते कर तो दर्शनम। कराग्र आएगा तो इसी उंगली पे आएगा। इस पे लक्ष्मी बैठी है। कैसे बैठी है हमको नहीं मालूम, हमको श्लोक मालूम है। किसको मालूम है? विक्स बनाने वालों को मालूम है, ऑइंटमेंट बनाने वालों को मालूम है, कॉस्मेटिक्स बनाने वालों को मालूम है। आपका हेडेक होता है, आप विक्स लेते हो, बाम लेते हो और ये लगाते हो। अब इस उंगली के हीलिंग पावर के कारण सिर दर्द जाता है, क्रेडिट बाम वाला ले जाता है। और अमेरिका में बैठे बैठे हंसता रहता है कि क्या बेवकूफ लोग हैं। रोज टीवी पे दिखा रहा हूं, स्पर्श चिकित्सा है, टच थेरेपी है। कुछ मत करो, इस उंगली से स्पर्श करो, आपका हेडेक चला जाएगा। आप कभी एक्सपेरिमेंट करिएगा, आपका हेडेक हो, इस उंगली से बाम लेना, लगा के देखना, नहीं जाएगा। सब जब तक ये उंगली टच नहीं होगी तब तक आपका हेडेक नहीं जा सकता। ये बात मैंने ओबामा को बताई थी। अरे सही में बताई थी। ओबामा ने भी ट्रम्प को बताई। अब ट्रम्प बाइडेन को नहीं बता रहा है। बोले भाई साहब अब मेरे से पूछ रहे क्या करना। स्त्रियां कॉस्मेटिक्स लगाती हैं, उन्होंने कॉस्मेटिक्स लिया, ये लगाना चालू किया। इस उंगली के स्पर्श के कारण महिलाओं की सुंदरता बढ़ती है,
क्रेडिट कॉस्मेटिक्स वाला ले आता है। आपको कभी कोई घाव हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, खून निकल जाए, गैंग्रीन हो जाए, कुछ मत करो, ये उंगली लो और लार ले लो और लार लेके घाव पे लगा दो, आपका घाव शर्तिया हिलप हो जाएगा। तो नाचे कूदे बांदरा और माल मलंगा खाए, बेचारी मेहनत ये उंगली कर रही है और सारा माल बड़ी बड़ी कंपनी वाले ले आ रहे हैं। तो मैंने इस उंगली के पेटेंट के लिए अप्लाई कर दिया है, जब भी यूज करोगे रॉयल्टी मेरे को देना। आईसीआई वालों को माफी है, राजेश जी ने कहा है मैंने। फिर 5 उंगलियां हैं, हर उंगली का अलग अलग चमत्कार है। ये डिस्ट्रक्टर है, ये हीलर है। फिर ये तीसरी उंगली को आप क्या बोलते हैं? अनामिका, रिंग फिंगर। ये कूलर है। आप कभी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, परेशान हो, कुछ मत करो, इसको पानी में डुबाओ और 5 सेकंड के लिए रख दो, इमीडिएटली आपका तनाव दूर हो जाएगा। पुराने जमाने में जो महिलाएं टीका लगाती थी वो इसी उंगली से लगाती थी, तो महिलाएं बड़ी शांत होती थी। अभी महिलाओं का पारा 7वें आसमान पे चढ़ा है। क्या हो गया? प्लास्टिक की बिंदी आ गई, वो बिंदी लेती है और यूं लगाती है। तो ये जो डिस्ट्रक्टर उंगली है ये महिलाओं का दिमाग खराब कर देती है। तो घर में ध्यान रखें, भाभी जी जब भी टीका लगाए बोले भाई इस उंगली से लगा। तो घर में जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती है, आजकल तो सभी जाती हैं, उनका फेशियल होता है, 2 उंगलियों से फेशियल होता है, एक हील करता है, एक कूल करता है। पुरुष वर्ग के लिए ये बड़े गौरव की बात है कि ईश्वर ने पुरुष वर्ग को प्राकृतिक रूप से ही सुंदर बनाया, नहीं तो 2-2 लोगों को ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता। फिर ये अंगूठा जो है हमारा पावर है। हमारा लड़का जब बॉर्डर पे लड़ने जाता है, टीका हम इससे नहीं लगाते, टीका अंगूठे से लगाते हैं। हमारे ऋषि मुनि ध्यान मुद्रा में कैसे बैठते थे? दे आर सिटिंग लाइक दिस। ये आतंकवादी उंगली को पावर से लड़ा, दोनों लड़ते रहो भैया, तो मेरे को शांति से बैठने दो। तो अब मैं आपकी टेस्ट लूंगा। ये क्या है? जोर से बोलें। पावर। ये क्या है? डिस्ट्रक्टर। ये क्या है? हीलर। और ये क्या है? कूलर। लोग कहते ऋषि जी आपने इस उंगली का फायदा तो बताया ही नहीं। इस उंगली का फायदा सबको मालूम है, लेकिन इस उंगली का असली फायदा किसी को नहीं मालूम है। इस उंगली को यूरिनेटर बोलते हैं। मूत्र विसर्जन के लिए हम लोग ये उंगली दिखाते हैं, बचपन से आई। लेकिन इस उंगली के पॉइंट पर मूत्र विकारों को ठीक करने की असीम क्षमता है। किसी भी प्रकार के यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, पावर के अंगूठे का नाखून और इस उंगली का टॉप ऐसे करके मत लेना, टॉप ऐसे करके लेना है। ये जो पर्वत वाला हिस्सा है इसको दबा के बैठ जाए। नहीं है तो जिंदगी भर नहीं होंगे, और हैं तो चले जाएंगे। जब भी यूरिनेशन करें इस पॉइंट को दबा के यूरिनेट करें, खुल के यूरिनेशन हो जाएगा। तो सारा खेल बगैर खर्चे का हमारे हाथ में है, जिसपे करोड़ों अरबों रुपया कंपनियां बना रही है। क्या हो रहा है टुडे? वॉट एवर R&D इज गोइंग ऑन, जितनी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है रुपयों के द्वारा, रुपयों के लिए और रुपए वालों के लिए हो रही है। लेकिन हम ये भूल गए कि हमारी 40% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीती है। यदि हमने उनके सुखी होने की कामना नहीं की तो हमें सुखी नहीं होने देगी। हमारी सारी रिसर्चेस गरीब से गरीब आदमी झोपड़ी में कर सकता है। एक सहज योग है, जब भी आप इंडियन स्टाइल ऑफ टॉयलेट में बैठे या वेस्टर्न, दांतों को एक दूसरे पे करके बैठे, 2 फायदे होंगे। मोशन इजीली क्लियर हो जाएगा और दांत एक दूसरे में एम्बेड हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग चाय पीते हैं। चीन को अफीम ने बर्बाद किया था, हमारे भारत को चाय ने बर्बाद कर दिया। पूरे इंडिया की कैलकुलेशन है कि प्रतिदिन हम लोग भारत में 4 से 5 हजार करोड़ रुपए रोज की चाय पी जाते हैं। सड़कें बनाने के लिए उधार ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उधार ले रहे हैं, और चाय पीने के लिए 5,000 करोड़ रुपए। अभी आप लोगों से बात करो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हो? देश के लिए हम जान दे दें? अरे भैया तेरे जान की जरूरत नहीं है, आज से चाय पीना बंद कर दे। 40 रुपए 50 रुपए रोज की चाय पीता है, 20 रुपया देश को दे देना, 20 रुपया तेरे पास रख लेना।
भारत के 60% लोग कर लें तो 2000 से 3000 करोड़ रुपया रोज आ जाए, यूं इकोनॉमी स्ट्रेंथन हो जाए। अरे चाय नहीं छूटती साहब, अबे अभी तो तू जान छोड़ रहा था। अब चाय नहीं पिए तो क्या पिए? चाय का सबसे बढ़िया अल्टरनेटिव है तांबे के लोटे का पानी। एक कॉपर कंटेनर लें, रात भर उसमें पानी भर के रखें, उसको लकड़ी के पट्टी पे रखें। ये नहीं कहीं लोहे की टेबल पे रख दिया तो रात भर में जो इलेक्ट्रिकल चार्जिंग होगा वो शॉर्ट सर्किट होकर नीचे चला जाएगा। तो अपना साइड स्टूल होता है। फिर हमारे टाउनशिप में, शहरों में एक समस्या आती है कि जो नलों में पानी आता है वो क्लोरीनेटेड होता है, और जिन लोगों ने तांबे के बर्तनों का उपयोग किया होगा उनने देखा होगा कि बर्तन अंदर से काले हो जाते हैं, वो क्यूप्रस क्लोराइड बनता है और वो हैजार्डस होता है। तो इस पानी को डीक्लोरिनाइज करना है। 24 घंटे मिट्टी के घड़े में भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें, और तीसरे दिन, यार ये पीछे कैसे होगा, हाँ, तीसरे दिन मॉर्निंग में आपको भी कुचालक बेड कंडक्टर पर पानी हमेशा बैठ के पीना है, गर्म दूध हमेशा खड़े रह के पीना है। ये अगर करते हो जोड़ों का दर्द आजीवन नहीं होगा। हम उल्टा करते हैं, पानी तो खड़े रह के पीते हैं और दूध बैठ के पीते हैं। यार एक चेयर मेरे को ला देंगे, एक चेयर मेरे को चाहिए। तो 24 घंटे मिट्टी के घड़े में भरें, दूसरे दिन तांबे के लोटे में भरें, तीसरे दिन मॉर्निंग में आपको भी कुचालक पर बैठकर एक ही ग्लास पानी बासी मुंह चबा चबा के पीना है। आप कैलकाटा चले जाओ, वहां बोलते जल खोबे, जल को खाइए और खाने को पीजिए। पानी की आदत ही होना चाहिए कि पानी जब भी मुंह में जाए मुंह में खूब चले। जितनी ज्यादा पानी में लार मिक्स होगी पानी अमृत हो जाएगा। आप जो गटगट गटगट करके पानी पी जाते हो ये जहर हो जाता है। तो एक ही ग्लास पानी बासी मुंह, एक मिसकंसेप्ट चल रहा है, सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पिए, 6 ग्लास पानी पिए। जापान में हम लोग भारतीय लोग आधा अधूरा ज्ञान लेते हैं। वो सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीते हैं, 5 किलोमीटर की ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं। तो ब्रिस्क वॉकिंग तो भूल गए, 1.25 लीटर याद रहा तो तोन फूल गई, ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम आ गई। एक ही ग्लास पानी, एक मिसकंसेप्ट चल रहा है, खूब पानी पियो, खूब पानी पियो। वर्ल्ड की सारी डायलिसिस मशीनें बुक हो गई। मेरे को 1 लीटर पानी 3 दिन चलता है। मैं कहता हूं मूर्खों, पानी उसने ज्यादा पीना चाहिए जिसका पसीना बहुत ज्यादा निकल रहा हो। पसीना तो तुम्हारा निकल नहीं रहा, दिन भर एसी में बैठे हुए हो और पानी पे पानी ठूसे जा रहे हो, तो किडनी पे लोड बढ़ा दिया। प्यास लगे पानी पियो, भूख लगे खाना खाओ। पानी खूब चबा चबा के, खूब लार मिक्स करके पियो, कम पानी में आपका काम फिट हो जाएगा। तो दूसरा अल्टरनेटिव है नींबू पानी, शहद पानी। नींबू पानी में एक बहुत बड़ी कीमिया है। जिन लोगों को वजन कम करना है उनको गर्म पानी में पीना है, जिन्हें वजन बढ़ाना है उनको चिल्ड वाटर में पीना है, और जिन्हें वजन नॉर्मल रखना है उनको नॉर्मल पानी में पीना है। हनी के साथ एक प्रिकॉशन है, कभी भी हल्के से गर्म पानी में भी हनी को ऐड ना करें। गर्म पानी और शहद पॉइजनस कॉम्बिनेशन है। तो तीसरा अल्टरनेटिव है दूध। दूध के साथ एक समस्या है, जिन लोगों की उम्र 35 साल से ज्यादा की है, मिल्क इज नॉट एडवाइजेबल फॉर देम। मिल्क इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। तो आप लोग जितना दूध पीना चाहें उतना रात को जमा दें तो सुबह दही बन जाएगा। कहाँ जमाएं? महिलाएं के एक्सपेरिमेंट करें, 1 कटोरी दही मिट्टी के कुल्हड़ में जमाएं, 1 कटोरी दही क्रॉकरी या स्टील के बाउल में जमाएं। सुबह उठ के दोनों को टेस्ट करें। मिट्टी के कुल्हड़ का दही मीठा होगा, गाढ़ा होगा, स्टील की कटोरी का दही खट्टा होगा, पतला होगा। तो दही इज ए कंप्लीट फूड टिल 6 o'clock। सूर्यास्त के पहले दही अमृत है, सूर्यास्त के बाद दही जहर है। तो दही के फायदे। इसके बाद हम लोग टॉयलेट जाते हैं, पूरी दिनचर्या है। कई लोग कहते हैं ऋषि जी ये जो आप बता रहे हो
ये कहीं किताबों में तो लिखा हुआ नहीं है, आपको कहाँ से मिल गया? तो जो ज्ञान होता है वो प्राप्त होता है। ज्ञान जो आज क्या है, सूचना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्ञान अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान पूरी मानवता के लिए होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु, जो सबको सुखी कर दे, सबको निरोग। ताली बजाओ बीमारी भगाओ, पैर का तलवा चमकाओ चेहरा दमकाओ ये ज्ञान है। सूचना पॉन्ड्स क्रीम लगाओ चेहरा दमकाओ, ये सूचना है, ये पैसे वालों के लिए। तो ज्ञान प्राप्त होता है। तो ईश्वर ने कहा बेटा हमारे ये पूरा डायलॉग ईश्वर के साथ है कि बेटा हमारे जीवन में ध्यान का बहुत बड़ा महत्व है। कई तरह के ध्यान हमको सिखाए जा रहे हैं। कोई ट्रांसडेंटल मेडिटेशन सिखा रहा है, कोई विपश्यना सिखा रहा है, कोई सहज योग सिखा रहा है, कोई राजयोग सिखा रहा है। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कौन सा है और दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान कौन सा है, उस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। ईश्वर ने कहा बेटा ये जो तुम्हारा टॉयलेट है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है। यहाँ बैठे बैठे आदमी सारे जमाने की प्लानिंग करता है कि आज यहाँ जाना है तो कल वहाँ जाना है, तो आज ये काम करना है तो कल वो काम करना है। सारे जमाने की बातें वहीं बैठे बैठे सोचा करता है, इसीलिए उसका नाम शौचालय रखा गया। और रोज आरती करता है कि जो ध्यावे सो फल पावे। उसके सारे काम हो जाते हैं, बाउल क्लियर नहीं हो पाता। और जब बाउल क्लियर नहीं होता है तो मन को बड़ा दुख होता है। उस 4 लाइन में बहुत बड़ी फिलॉसफी है कि जो ध्यावे सो फल पावे, तो दुख बिन से मन का। जिस दिन आपका बाउल क्लियर नहीं होगा किसी काम में मन नहीं लगेगा। फिर डल्कोलेक्स खाएगा, चूर्ण खाएगा, पानी पी, जैसे ही पेट साफ हो गया तो ध्यान क्या लगाना है। ईश्वर ने कहा बेटा मैंने गीता में लिख रखा है कि इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्त्री या पुरुष वो होगा जो इंद्रियों को मन के द्वारा संचालित करेगा। इंद्रियों का राजा कौन है? मन। वहां बैठ के ऑटो सजेशन करें कि मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए, मेरा पेट साफ हो जाए। आज्ञा हमें 9 बार देनी है। अब 9 बार क्यों देनी है? आप जानते हैं नौकर कौन होता है? जो 9 बार सुनने के बाद काम करता है, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो हमारे सारे मैनेजमेंट 9 टायर बनाए गए। कंपनी चलानी है तो चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव, जीएम, ये 9 लोग होते हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट से जनरल, राष्ट्र में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये 9 लोग होते हैं। मंत्र हमारे यहाँ 9 बार बोले जाते थे। संस्कृत के जितने सिद्ध मंत्र हैं सब में 9 शब्द हैं। वसुधैव कुटुंबकम, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, सर्वे भव, ये 18 शब्द हैं। माँ के गर्भ में बेटा 9 महीने रहता है। नवरात्रि, नवग्रह, नवरस, नवरंग। पानी में पत्थर फेंको लहरें उठती हैं, 9 होती हैं। शरीर पंचतत्व का है, द्वार इसमें 9 है। तो जो चीज आप बॉडी को 9 बार ऑर्डर कर दोगे, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी और पेट बढ़िया साफ हो जाएगा। और पेट बढ़िया साफ होगा तो दुख बिन से मन का। और फिर क्या होगा कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। बाउल क्लियर है, किसी तरह की बीमारी नहीं होगी। ये 9 का बड़ा मिरेकलस एक्सपीरियंस है हमारे इंडिया में। वर्ल्ड की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी कोल इंडिया, 9 शब्द हैं। स्टेट बैंक वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक है, ब्रांचेस के इसमें 9 शब्द हैं। इसमें भी 9 शब्द हैं। इंडियन ऑयल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 9 शब्द हैं। टाटा स्टील सबसे बढ़िया स्टील, पता नहीं 9 शब्द हैं। अल्ट्राटेक, इसका कोई मेरे को रॉयल्टी नहीं मिली है लेकिन 9 शब्द हैं। सन फार्मा 9 शब्द हैं। महाजनको पावर जनरेटिंग सबसे 9 शब्द हैं। BHEL इंडिया के एविएशन में 9। यूनिवर्सिटी, किट एंड किस, एक अच्युत सामंता जी हैं, अभी मैं साहब से बात कर रहा था, मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे हैं। वर्ल्ड की 51,000 बच्चे आज की तारीख में, ट्राइबल बच्चे उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमारे अभी जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं वो प्रोडक्ट केजी से लेके पीजी तक पूरी एजुकेशन फ्री है। ये देखिए ये बच्चियां हैं, ये 15,000 बच्चियों की एक बैच होती है, मॉर्निंग में प्रेयर करती हैं। देखिए आप,
हम लोगों ने इनको ताली बजाना सिखाया था। ये सारी तो इस ताली का इफेक्ट इतना हुआ था कि अच्युत जी ने कहा, ऋषि जी मेरे लाखों रुपए के बिल आपकी ताली के कारण बचे हैं। फिर उन्होंने मेरा सम्मान किया। सारे जहां से अच्छा कितने शब्द हैं? रतन टाटा नो शब्द, धीरू भाई नो शब्द, ब्रजभूषण नो शब्द, राज कपूर सबसे बढ़िया हीरो नो शब्द, मधुबाला नो शब्द, तेंदुलकर नो शब्द, अरुण ऋषि कितने शब्द हैं? ये मेरी फीस है। तो मेरी इनसे बात हो रही थी राजेश जी से, बोले यार ऋषि जी या तो 12,000 ले लो या क्या, ये 151 क्या। मैं कहा भैया का टोटल लगा लेना, ये 9 शब्द हैं। तो कर्म ही पूजा है। कर मतलब हाथ और म मतलब मन। करों के द्वारा मन को लगाकर किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। एक स्त्री है, खाना बनाती है, कर लगा के आटे को लेती है, मन लगा के गूंथती है, रोटी बेलती है, तवे पे डाल देती है। कितनी बड़ी ध्यानी है। जरा ध्यान चूका नहीं कि रोटी जल गई, जरा ध्यान चूका नहीं कि दाल में नमक ज्यादा हो गया, जरा ध्यान चूका नहीं कि दूध उफन गया। एक ड्राइवर रात भर गाड़ी चलाता है, कर लगा के स्टीयरिंग पकड़ता है, मन लगा के सड़क पे ध्यान देता है। एक जवान कर लगा के बंदूक उठाता है। आप कर लगा के अपना मोबाइल लेते हो, मन लगा के काम करते हो, तब आपकी फर्म को, सीए कंपनी को चला पाते हो। तो हम लोग कर्मयोगी हैं। तो हमारे लिए एक ही प्राणायाम काम का है और वो प्राणायाम है कपाल भारती। इस कपाल भारती को आप टॉयलेट में बैठ के ट्राई कीजिएगा। वहां बैठ के ये करके 9 बार कर लेना। कपाल भारती रोज हो जाएगा और बाउल क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, करके देखिएगा। ईश्वर से बात चल रही थी। मैं कहा प्रभु हम लोग तो नो करें, तो हमारा मैनेजमेंट 9 टायर है। आप तो इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहे हो, आपका मैनेजमेंट कितने टायर है? बोले बेटा मेरा मैनेजमेंट 3 टायर है। मैं नौकर नहीं रखता हूं, मैं चाकर रखता हूं। तो फर्स्ट टायर है ओम। ओम का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ उ म, अनंत ऊर्जामयी ओम। सेकंड टायर है जीओडी, जनरेशन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन। जनरेशन हमारे ब्रह्मा जी देख रहे हैं, ऑपरेशन विष्णु जी देख रहे हैं और डिस्ट्रक्शन शिव जी देख रहे हैं। अब देखिए आदमी कितना सेल्फिश होता है। ब्रह्मा जी की कोई पूजा नहीं करता, पैदा कर दिया, अब कौन सी फाइल जाने वाली है अपनी उसके पास? हम कितने सेल्फिश हैं, ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वर्ल्ड में सबसे कम मंदिर अगर किसी देवता के हैं तो ब्रह्मा जी के हैं। सिर्फ 2 ही जगह पे हैं, एक पुष्कर में है और एक बैंकॉक में है, थाईलैंड में। अभी बीच में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था बैंकॉक के अंदर और वो ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने ही हुआ था। तो पेपर में न्यूज छपी कि एक भी इंडियन नहीं मरा। अरे मैंने कहा भैया इंडियन अगर बैंकॉक जाएगा अभी तो क्या ब्रह्मा जी के दर्शन करने जाएगा क्या? ऑपरेशन वाले को हमारे बिरला जी ने पकड़ रखा है। लक्ष्मी नारायण के सारे मंदिर हमारे बिरला जी, अपने कंपनी का ऑपरेशन अच्छा रहे। और डिस्ट्रक्शन वाले की सब पूजा करते, बोले भैया आखिरी फाइल यही निपटाएगा। ईश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु आर दे गॉड? बोले ये तो मेरे चाकर हैं। और थर्ड टायर है यूनिवर्स। तो गॉड का 3 टायर मैनेजमेंट हो गया, अनंत ऊर्जामयी, जीओडी। ईश्वर से बात चल रही, व्हाट इज गॉड? बोले आई एम नथिंग बट ए पार्ट ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड में से क्या हटाएं तो गॉड बचेगा? एल, एल आई हैव गिवन फॉर लव। तो गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। चलिए इसके बाद हम लोग दाढ़ी बनाते हैं। बगैर शेविंग क्रीम के दाढ़ी कैसे बनाएं? बिल्कुल सिंपल फार्मूला है। थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा तेल। गर्मी में नारियल का तेल, ठंड में सरसों का तेल। तेल और पानी। दूसरा अल्टरनेटिव है कच्चा दूध। इसमें पानी मिलाने की जरूरत नहीं है, दूध वाला खुद ही मिला के ले आता है। हमारे भारत में तो सेवाएं अच्छी करता है वो, अब यहाँ का मेरे को नहीं मालूम है। तीसरा अल्टरनेटिव है एलोवेरा। जो आपके पास अवेलेबल हो हाथ में ले लें,
दोनों हाथों को रगड़ लें। ये मध्यमा उंगली बता रखी है। बाएं हाथ से दाईं तरफ की, तो 10 में हो गया। बाएं हाथ से दाईं तरफ की दाढ़ी पर और दाएं हाथ से बाएं हाथ फेरते जाएं और मन ही मन आज्ञा देते जाएं कि मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, मेरी दाढ़ी नरम हो जाए, गेट इट सॉफन, गेट इट सॉफन। आज्ञा 9 बार दे दें। आपकी दाढ़ी इतनी बढ़िया नरम हो जाएगी कि आपका ब्लेड 3 दिन चलता होगा तो 30 दिन चलेगा। मेरा एक ब्लेड 3 महीने चलता है और चेहरे पे रिंकल्स नहीं आएंगे। महिलाएं क्या कर सकती हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लें और बाएं हाथ से दाएं तरफ के चेहरे पर और दाएं हाथ फेरती जाए और मन ही मन आज्ञा देती जाए कि मेरी सुंदरता बढ़ जाए, मेरी सुंदरता, तो महिलाओं की सुंदरता बढ़ जाएगी। समय का 10 मिनट का अपने पास लिमिटेशन आ गया है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हाउ टू क्लैप, वो मैं सिखा देता हूँ और अगली बार सर से प्लान करें। अभी मैं 26 तक यहीं हूँ, 26 की मॉर्निंग मेरी फ्लाइट है। अगर ये 2-3 दिन में आप कुछ बड़ा प्रोग्राम कर सकें तो आई एम अवेलेबल हियर। बहुत सस्ते में काम हो जाएगा। सिएटल की टिकट साहब ने बनवा दी है। चक्कर क्या, मैंने इनको कहा, मैंने कहा सर हम लोग तो एम्प्लॉय जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनसे चार्ज करते हैं। बोले नहीं, हम पेमेंट कर देते हैं। ताली आप लोग बजाओगे तबीयत हमारे सोमानी जी की ठीक होगी। एक इस मिलेनियम की सबसे बड़ी बीमारी है हार्ट फेल। चलते फिरते लोगों का हार्ट फेल हो जाता है। क्या करें, आपका दिल 100 साल धड़कता रहे। ईश्वर से पूछा, ईश्वर ने कहा बेटा एक सर्वे करो, पता लगाओ कि जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है सबसे पहला काम वो क्या करता है। कोई बता सकता है? मान लो किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाए तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? छाती पकड़ के बैठ जाता है। ईश्वर ने कहा बेटा वही बता रहा था मैं, कि थोड़ा आगे बढ़ जाएगा केस। तो जिस किसी को भी हार्ट अटैक आता है छाती पकड़ के बैठ जाता है। ईश्वर का बेटा वही बता रहा था मैं कि कबीर दास जी हमारे यहाँ एक दोहा लिख गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। देखिए आदमी कितना सेल्फिश होता है। ये जो दिल है बेचारा 24 घंटे आपके लिए धक 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 करे जा रहा है, और 24 घंटे में 5 सेकंड का समय आपके पास नहीं है कि उसके हाथ रख के बोल दे कि बेटा बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, इसी करते रहना, ऑल इज वेल। कोई नहीं करता, और जब दुखता है तो पकड़ के बैठ जाते हो। 24 घंटे में 5 सेकंड के लिए सीने पे हाथ रखें। समय मैं बता देता हूँ, नहाने के बाद जब आप बॉडी टॉयल ऑयल से क्लीन कर लो, सीने पे हाथ रखो, हरिओम बोल सकते हो सबसे बढ़िया, ओम बोल सकते हो उससे बढ़िया, गायत्री मंत्र बोल सकते हो, नहीं तो इतना ही बोल दे कि बेटा ऑल इज वेल। ये जो प्यार करने की प्रक्रिया है साल में 364 दिन की है। साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365वें दिन आपको एक एक्शन और करनी है। आपने देखा होगा मुहर्रम आती है और हमारे मुसलमान भाई या हुसैन करके इसकी पिटाई लगाते हैं। साल में एक दिन, वो आपके बर्थडे वाला दिन भी हो सकता है, शादी वाला भी हो सकता है, आजकल ब्रेकअप वाले भी होने लग गए। इसकी पिटाई 9 बार जरूर लगा देना और कह देना कि बेटा अगर तूने बराबर से काम नहीं किया तो ऐसी मार भी पड़ेगी। और उसके बाद भी यदि आपका हार्ट फेल हो जाए तो मैं तो खैर अभी सिएटल चला जाऊंगा, राजेश सोमानी जी यहीं हैं, इनसे आके 5 करोड़ रुपया नगद ले आना, बस हार्ट फेल के बाद ही आना। चलिए तो हम आते हैं, ताली कैसे बजाना। यार ये स्लाइड आगे बढ़ सकती है क्या जल्दी जल्दी? हाँ 5-7 ले सकते हैं ना। ये हमारे प्रोग्राम में एक वाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम होता है कि बीवी को काबू में कैसे रखना, तो वो आज समय कम है, वो बात को कभी सिखाएंगे। तो एक मंत्र है, पुरुष वर्ग जोर से पढ़ेगा, पुरुष वर्ग की इसमें आवाज नहीं निकलती, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ें। क्या लिखा है ना, ये मंत्र है। मैं अभी हैदराबाद में आईपीएस एकेडमी में था, तो मंत्र मैंने वहां फ्लैश किया, तो एक बंदा पीछे से पूछता साहब किसकी मैंने कहा भाई साहब ये आप ही डिसाइड करना, लेकिन एक मंत्र है। तो शब्द जो है
वो ब्रह्म है। अधिकांश शब्दों के उत्तर उसी में छुपे हैं। शब्दों को आप उल्टा पुल्टा कर लो और जीवन में उतार लो, कभी दुखों को प्राप्त नहीं करोगे। जैसे एक शब्द है, एक आम आदमी को जीवन में दिशा कब मिलती है? तो दिशा का उल्टा कर दो, शादी। शादी के बाद ही दिशा मिलती है, नहीं तो यूं ही भटकता रहता है। एक शब्द है किसी को कुछ देना, उल्टा कर दो, ना दे। किसी से लेना, ना ले। ये देना और ये लेना। रम पियोगे जल्दी से मर जाओगे। यम के पास जाना है तो मैं के पास जाओ, यम के पास पहुंचा देगा। नेता क्या करता है? ताने देता है। नेताजी जिताने की बात करते हैं। शादी के पहले जो बालम होता है, शादी के बाद मलबा हो जाता है। तो बालम का उल्टा कर दो मलबा, और मलबा का उल्टा कर दो। लेडी क्या करती है? डिले कर देती है। रमा के चक्कर में पड़ोगे, मार खाओगे। आसाराम जी फंसे ही पड़े। कांडा कांड, तरुण तेजपाल, राम रहीम, सब रमा का चक्कर है। लीना के चक्कर में पड़ोगे, नाली में जाओगे। विश्वामित्र के कान में मेनका ने कहा, मेनका का उल्टा कर दो कान में, और कान में का उल्टा कर दो मेनका। क्या कहा? कि नर्तकी कभी कीर्तन नहीं करने देती। तो नर्तकी का उल्टा कर दो कीर्तन, और कीर्तन का उल्टा कर दो नर्तकी। लता की ताल पर सारा जहां नाच रहा है, शशि के आगे सबने शीश नवाया है। लतिका बना देगी कातिल। एक है सोनिया यानी सो, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। एक शब्द है लोन, वो खुद ही कह रहे हैं न लो, लेकिन लोग लाइन लगा के लोन ले रहे हैं और दुखों को प्राप्त हो रहे हैं। एक शब्द है मेडिकल, इसका उल्टा कर दो लकड़ी में। अगर आपको लकड़ी में जल्दी जाना हो तो मेडिकल में जाओ। दवा हमेशा वात का कारण रही है। कोरोना क्या बोल रहा था? ना रोको। अभी एक हाफकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट आई है कि वर्ल्ड की ये 15 कंट्रीज है जिसमें कोरोना नहीं फैला था। ये न्यूज़ बिल्कुल छोटी सी इसमें छापी गई थी जॉन हॉपकिंस की। वहाँ उन्होंने मीडिया को बैन कर दिया। एक कहावत है कि महामारी से लोग कम मरते हैं, महामारी की खबर से ज़्यादा मरते हैं। तो मीडिया बैन हो गया तो वहाँ कोरोना, वो खुद ही कह रहा था ना रोको। क्या करें आपका लाभ हो भला, क्या करें लोग आपको याद रखें दया। जो लोग एसी में बैठते हैं वो सीए के ज्यादा चक्कर लगाते हैं। साईं, जो साईं जैसा व्यवहार करता है हमारे राजेश जी से, वो अगले जन्म में आईएएस बनते हैं। युवा वायु में रहता है। जो आदमी आपको टोपी पहना है उसको पीटो, रोड पे चलो तो डरो। यदि आपको टॉप पे रहना है तो जो बंदा टॉप पे बैठा है उसको पटा। तो हमने राजेश जी को पटा लिया तो आपके बीच में आ गए। चलिए भैया आगे बढ़ा दो, अब ताली सिखा दें, लास्ट हो गया। बढ़ाते जाओ आगे। एक मिनट देखिए, जो लोग हमसे जुड़ना चाहें इसकी आप फोटो खींच लें। ये मेरा कार्ड है और ये नंबर पे मेरी मोबाइल पे बात बहुत कम हो पाती है, लेकिन मेरे पास वर्ल्ड क्लास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो टेलीफोन पे ही लोगों को गाइड करते हैं और आपकी बीमारियों को ठीक करने की। तो ये वेबसाइट है arunrishi.in, और बाकी ये सारी चीज़ें। ये फोटोग्राफ खींच लिया आप लोगों ने? ये नहीं तो सोमानी जी आपको शेयर कर देंगे। ये जितनी चीजें हम लोगों ने आपको बताई है, ये प्लेट का भी आप इसका भी फोटो ले सकते हैं। ये आपके बहुत काम की चीज है। ये आपके लिए बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पे हमारे जो रिजवान भाई हैं, रिजवान भाई आए क्या? नमस्कार। आई एम वेरी हाईली थैंकफुल टू यू, यू आर हियर। तो रिजवान भाई यहाँ पे लोगों को पता नहीं इन्होंने कितनी प्लेटें फ्री में बांट दी, लेकिन मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि साहब फ्री की चीज़ें काम नहीं करती हैं, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे इन्होंने अवेलेबल इनके पास से हो जाएगी। तो ये चीज़ें आप वहाँ से अवेलेबल करा लें। ये मेरी साइट है, अगर आप ये साइट पे जाएंगे, इस प्लेट के साथ किताब भी फ्री मिलेगी। ये एक आपको और खुशी की बात है, किताब, ऑडियो, वीडियो सब मिल जाएंगे। चलिए
कि वीडियो प्ले हो जाएगा। मेहमान ये हैं डॉक्टर रंजन वधवा जी, जो कि सफदरजंग अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, और उनसे हम ये पूछेंगे कि अगर तालियां बजाकर ही बीमारियां दूर होंगी तो फिर डॉक्टर लोग कहाँ जाएंगे, एलोपैथिशियन जो है एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं वो कहाँ जाएंगे। स्वागत कीजिए हमारे दो विशेष मेहमानों का, अरुण जी और डॉक्टर रंजन, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। और हम इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको एक बार फिर याद दिला दें कि अगर आप भी कोई ऐसा सवाल जानना चाहते हैं या अरुण ऋषि जी से या फिर डॉक्टर रंजन वधवा जी से, तो आप फोन पर उनसे बात कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपको याद दिला देते हैं। हमारा फोन नंबर है 23421669 यानी कि 23421669। अरुण जी, शुरुआत आपसे करते हैं। ताली बजाकर कैसे, क्या लॉजिक है इसके पीछे कि ताली बजाने से बीमारी दूर हो सकती बेसिकली ये जो ताली है इट इज बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर। ओके। एक्यूप्रेशर वाले कहते हैं कि जब आपको दर्द हो तो फलाने पॉइंट दबा लें, और कबीरदास जी कह गए कि दुख में सिमरन सब करे और सुख में करे ना कोई। अगर आप सुख में ही ताली बजा लोगे तो दुख होगा ही नहीं। तो हम लोगों का जो स्लोगन है कि एक दवा निराली, सिर्फ 15 सेकंड की ताली, जो अमित कई बार बोल चुका है। हाँ, तो उसमें हमारा ये कहना है कि यदि विश्व का प्रत्येक मानव 15 सेकंड रोज ताली बजा ले, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्लैपिंग, और रब योर सोल ड्यूरिंग द बाथ, नहाते समय पैर के तलवे को पत्थर से बढ़िया रगड़ के साफ कर लें। और एक हमारा छोटा सा सेल्फ मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, उसको फॉलो कर लें, आप भी जिंदगी भर बीमार नहीं पड़ सकते। अरुण जी, जो स्पेशल तरह की क्लैपिंग आपने बताई, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को सामने बिल्कुल मैं बता देता हूँ। तो जब भी आप ताली बजाएं, यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्टर, आपका शरीर किसी कुचालक पे खड़ा होना चाहिए। कहाँ पे खड़ा हो? यू मस्ट बी इन स्टैंडिंग पोस्चर। आपको स्टैंडिंग पोस्चर पे, हमारे भजन कीर्तन जो होते थे खड़े रहकर ताली बजती थी, तो आप खड़े रहकर ताली बजाएं। पैर में जूता हो, चप्पल हो या स्लीपर हो या नीचे आसन हो। अच्छा। फिर हैंड्स मस्ट बी ऑयली, हाथों में तेल होना चाहिए, कारण इसमें फैट बहुत जल्दी रिलीज होता है। तो सिर में तेल होता है तो तेल लगा लें, नहीं तो एक हाथ बूंद तेल लेके ऑयली कर लें। फिर ये जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, ये बीच में गड्ढा है, इसमें आंखें बंद करके आपको 4 बार हिट करना है, लाइक दिस 1 2 3 4। फिर 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, 1 2 3 4। फिर 4 ले लें, 1 2 3 4। तो पंजा खोल के 5 5 5 5 करके कंटिन्यू हो जाए। जैसे ही ताली खत्म हो कि बीच वाली उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। अरुण जी, हम इस पर जरूर आएंगे और डॉक्टर रंजन से। चलिए, जब भी ताली बजाएं यू मस्ट बी ऑन द बैड कंडक्टर। देखिए, किसी भी धर्म की प्रार्थना, मुसलमान भाई नमाज पढ़ेंगे तो नीचे कंबल या चादर डाल लेंगे, जैपनीज लोग प्रे करेंगे तो वुडन प्लेटफॉर्म पे करेंगे। हमारे यहाँ भी हम जब मंदिर जाते थे एक आसन साथ लेके जाते, सारी क्रियाएं आसन पे होती थी। अब आप ग्रेनाइट पे खड़े रहते हो और खूब ताली बजाते हो, वो ताली शॉर्ट सर्किट होके खाली हो जाती है। इस प्लेट पर खड़े रह के अगर आप ताली बजाओगे इफेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा। तो हैंड्स मस्ट बी ऑयली, हाथों में तेल हो तो तेल लगा लो। फिर ये जो उंगली है, अभी सुन लें, देन वी ऑल विल क्लैप। एक उंगली से, मध्यमा उंगली से 4 बार, 1 2, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार, वी ऑल विल क्लैप। दोनों हाथ चल रहे हैं, देखिए लोग ये करते हैं, आपको ये करना है। 1 2 3 4, 2 ले लें, 1 2 3 4। फिर 3 ले लें, सुन लें प्लीज प्लीज, बहुत। 3 उंगली से 4 बार, फिर 4 से, उसके बाद स्टार्ट हो जाएं। जहां थक जाएं, ये मिडिल फिंगर क्या है, हीलर, इसको आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, हरिओम करके नीचे उतार दें। आंख पे चश्मा लगा है तो उतर जाएगा, नहीं लगा है, मेरी 72 की हो गई, अभी तक नहीं लगा। 5वां सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप क्लैप करें तो हम लोग आरती करते थे, ओम जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ताली बजाते समय आप कौन सा संकट दूर करना चाहते हो? आप चाहते हो मेरी शुगर कंट्रोल हो जाए, आप चाहते हो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाए, आप चाहते हो मेरा वजन कम हो जाए, आप चाहते हो मेरा मेमोरी पावर इंप्रूव हो जाए। मल्टीपल प्रॉब्लम हो तो हमारे यहाँ मंत्र होता था, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो। जो भी सोचना है 9 बार सोचना है। ये जो 9 बार का गणित है, ये 27 दिन का है। अगर 27 दिन आपने काम कर लिया तो फिर 3 ही बार बोलना पड़ेगा। अभी मैं हाथ फेरता हूं, मेरी दाढ़ी नरम हो जाती है। तो
एक उंगली से 4 बार, 2 से 4, 3 से 4। चौथा बता दिया, आप खड़े रह के हम लोग क्लैप करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा ये 10 से 15 सेकेंड की ताली कितनी मिरेकलस है। प्लीज स्टैंड अप, आ जाए। चलिए आप वीडियोग्राफी कर लो ना, ऊपर आ जाओ। ठीक है, चलिए जो लेफ्टी हैं, मैं इधर आ जाऊं। हाँ कुछ लोग आ जाएं, इस पे आगे आ जाएं थोड़े लोग। ये प्लेट पे चल के आपको आइडिया आएगा। प्लेट पे आ जाइए। इसको ये प्लेट वहीं दे दो, प्लेट है वहीं दे दो उनको। अरे चलिए आ जाइए, प्लेट पे खड़े हो जाएं, मोजा पहन के रखिए। कुछ लोग और आगे आ जाएं प्लीज, थोड़ी देर का बस लास्ट खत्म है ये। आगे आ जाएं और आगे आ जाएं। हाँ प्लेट पे ना इसीलिए कर रहा हूँ, वो लोग आगे आएंगे तो कुछ लोग आए, पीछे से आगे आ जाएं। थोड़े बस 5 मिनट का समय है, उसके बाद खत्म हो जाएगा। प्लीज कम फॉरवर्ड। चलिए वह खड़ा कर, आइए। जो लोग आना चाहें, हाँ विदाउट शूज, हाँ अभी करवा दो। चलिए, हाँ शूज पहन के नहीं है, ठीक है। चलिए आगे आ जाए। चलिए जो लेफ्टी हैं, लेफ्ट से राइट पर, जो राइट वर्किंग से नॉन वर्किंग को हिट करना है। जिनके चश्मे लगे हैं उतार के जेब में रख लें। एक ही प्रिकॉशन है, जब आप क्लैप करें योर आईज मस्ट बी क्लोज्ड। कारण यहाँ एक ब्लड की थैली है, आप इसको जोर से मारते हैं, खून भागता है 50-100 किलोमीटर की स्पीड में, तो आपकी ब्लॉकेजेस क्लियर कर देगा, पर आंख के पर्दे को डैमेज कर देगा। तो आंखें बंद करके स्टार्ट करें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2। हरिओम हरिओम। मध्यमा उंगली को आंखों पे रखें, गहरी सांस लें, नमस्कार मुद्रा में खड़े हो जाएं। एक मंत्र है, मैं बोलूंगा, रिपीट करें, याद हो जाएगा। मेरी अकाल मृत्यु ना हो। अरे वॉल्यूम थोड़ा बड़ा रखें, आवाज ऊपर वाले तक जानी है। मेरी अकाल मृत्यु ना हो, मेरी सारी व्याधियों का विनाश हो, मेरे दुर्व्यसनों का नाश हो, जगत का कल्याण हो, और आईसीआई दुबई चैप्टर का विकास हो। आईसीआई का विकास हो, आईसीआई का विकास हो। एक बार गहरी सांस फिर ले लें, हाथों को रगड़ना चालू करें और पंजे से आंखों को 3 बार सहला लें। तो यह है एक दवा निराली 15 सेकेंड की ताली। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू क्लैप, दैट इज बिफोर 10 o'clock इन द मॉर्निंग। एक रिसर्च हम लोग और किए, एक आदमी अकेले ताली बजाता है और एक आदमी ग्रुप क्लैपिंग करता है, तो ग्रुप क्लैपिंग के रिजल्ट 70 से 100% है, इंडिविजुअल के 10 से 30% है। महिलाओं के लिए एक ही प्रिकॉशन है, पीरियड्स के जो 4 दिन हैं ताली उसमें प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल ताली ना बजाएं, नहीं तो रेस्टलेसनेस आएगा। गर्भवती महिलाएं खूब ताली बजाएं, अबाउ नॉर्मल और पेनलेस डिलीवरी होगी। महिलाओं में एनीमिक कंडीशन बहुत बढ़ रही है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन की डिफिशियंसी हो रही है। उसका रूट कॉज ये रहा कि हमारे जितने ट्रेडिशनल खाना पकाने के बर्तन थे वो सब लोहे के थे, वो तो हमने अटाले में बेच दिए और टेफलॉन कोटेड हिंडाली मेलिन, तो आज की महिलाएं आयरन की गोलियां खा के जिंदा हैं। तो महिलाओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घर में लोहे के बर्तन पुनः स्थापित करें। एक शेर के साथ हम लोग समापन करेंगे और जन गण मन के साथ प्रोग्राम खत्म करेंगे। यार इसको आगे बढ़ाते जाओ, हैं?
आगे आगे जा रहे हैं, हाँ? पीछे जा रहे हैं, नहीं नहीं, चलिए हाँ बढ़ाते जाओ आगे, लास्ट में वो आगे बढ़ाते जाओ, बहुत आगे, एक वीडियो होगा, और आगे और आगे और आगे बढ़ाते जाओ। मैं आऊं? हाँ मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है ठीक है ठीक है। ये जो प्लेट है इसमें आपको क्या करना है मैं बता देता हूं। एक तो आपको खड़े रहना है, फिर एक कदम ताल करनी है, फिर इस पैर को ये चलाएंगे, पूरी डेड स्किन स्क्रैच होकर निकल जाएगी। इसका पूरा वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन जो लोग लेंगे उनके पास पहुंच जाएगा। तो इस प्लेट पर दिन में आपको कम से कम 500, 700, 800, 1000 बार चलना है। जितना ज़्यादा इस पर चलेंगे इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बट हाँ जी, तो आपको दर्द इसीलिए कि प्रॉब्लम है, तो आप इस पर जब दर्द बंद हो जाएगा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो जितना टॉलरेट कर सके उतना कर लें, नहीं तो इसमें कपड़ा डाल दें, शुरुआत में कपड़ा डाल के उसको फिर यूज कर लें। हैं? हाँ पीछे पीछे थोड़ा सा पीछे, हाँ ले लो आगे ले लो, वो थोड़ा सा आगे, बस 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 बस। चलिए 1 मिनट का फिनिशिंग कोट है, उसके बाद जन गण मन। नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज यूजलेस। ज्ञान तो है पर आचरण में नहीं उतारा, तो नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस कैसे यूजलेस हो जाता है, इसका प्रसंग आता है महाभारत में। द्रोणाचार्य कौरव पांडव की क्लास ले रहे थे। उन्होंने एक पाठ याद करके आने को कहा कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं करना चाहिए, प्लीज 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 प्लीज। सारे लोग आ गए, बोले याद हो गया, सबने मुंडी हिला दी, याद हो गया। युधिष्ठिर ने मेरे को याद नहीं हुआ, कल कर, 1 दिन 2 दिन 7 दिन रोज मना कर देता। 21वें दिन द्रोणाचार्य से रहा नहीं गया, क्रोध में आ गए, उठा के एक तमाचा उन्होंने युधिष्ठिर को टिकाया। बोले बेवकूफ, 21 दिन से एक पाठ पे अटका हुआ है, एक बार अब हुआ कि नहीं? युधिष्ठिर ने नम्रता से हाथ जोड़ के उत्तर दिया कि गुरुजी मेरे को तो याद हो गया, लगता है आप भूल गए कि क्रोध करना बुरी बात है, क्रोध नहीं। तो जो ज्ञान मिला उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें। अगर रास्ता है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन। एक हाथ हमारा हो और एक हाथ तुम्हारा हो, तस्वीर बदल देंगे हम, घर साथ तुम्हारा हो। चलिए थैंक यू। जन गण मन के लिए अरे जनगण इसी में है ना? हाँ हो गया क्या? तो चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच। एक दवा निराली, 15 सेकंड की थाली, दिल जीत लिया सर आपने। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। सीटी जाती है तो बजा ही दीजिए। Thank you so much, and we have to start the week tomorrow again, so let us come to the conclusion. Now I'd like to request our chairman, vice chairman to join on the stage along with Dikshit and Sanjay. Please also join to give a moment on behalf of all of us. And Hari Kishan bhai, please if you can also join on the stage for a memento to be presented. अभी रेफर ड्रॉ एक बचा है by the way, don't go. Please take your seat. There is one raffle draw to go.
And our vice chairman, sir, please take up the stage to announce the second raffle draw. ओके, सेकंड raffle draw हो सकता है आज